नमस्कार, मैं श्रीमती अलका भार्गव मध्य प्रदेश शासन की आरक्षित वर्ग के लिए चलाई जाने वाली शैक्षिक योजनाओं में से बहुत ही विशिष्ट योजना शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जो संभागीय स्तर पर चलती है और मध्य प्रदेश में 7 जगहों पर चलती है। मैं इंदौर में प्राचार्य के पद पर उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। उस समय मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ कि शासन की इस बहुत महत्वपूर्ण योजना में, जो कि मेधावी विद्यार्थियों के लिए सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, इसमें 2011-12 से लगाकर 2023 तक लगातार संसाधनों में दशा में परिवर्तन करते हुए इस वक्त इंदौर के पीईटीसी बोलचाल की भाषा में कहते हैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र को 265 अधिकारी इस समय मध्य प्रदेश शासन में चयनित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं विभिन्न पदों पर। और मुझे खुशी है कि इसमें जो सर्वोच्च पद होता है डिप्टी कलेक्टर का, ये इस पद पर भी हमने 8 अधिकारी दिए हैं, लगभग 13 डीएसपीज और सभी अधिकारी पदों पर चयनित होकर बच्चे काम कर रहे हैं। अभी 2020 का लंबी प्रतीक्षा के बाद एमपीपीएससी का रिजल्ट पिछले दिनों निकला है। उसमें लगभग 69 बच्चों ने मेरे यहाँ प्रशिक्षण के तीसरे चरण का प्रशिक्षण लिया था, मॉक इंटरव्यूज़ जिसको हम कहते हैं। उसमें उन 21 विद्यार्थी मेरे चयनित होकर के अब मध्य प्रदेश शासन को विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देंगे, जिसमें से मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर मेरिट लिस्ट में स्थान अर्जित करने वाली सिमी यादव भी इस संस्थान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, विद्यार्थी भी रही और उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी। प्रशांत उइके भी मेरिट लिस्ट में चयनित होकर डिप्टी कलेक्टर बने। उसके अलावा 2 पद प्रियंका भलावी भी डिप्टी कलेक्टर बनी। इस वक्त मेरे संस्थान में मॉक इंटरव्यू 2019 की तैयारी चल रही है, जो आगामी 9 अगस्त से प्रारंभ होगी। उसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं, तकरीबन अभी 70 बच्चों ने मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर ली है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें हम तकरीबन 40 अधिकारी का हमारा संकल्प है आरक्षित वर्ग के हम देने वाले हैं मध्य प्रदेश शासन को। और कोशिश ये रहती है, बहुत उल्लेख तो नहीं करना चाहूँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मूल्यांकन का जो स्तर रहा, तो सबसे पहले प्राचार्य के पद पर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि बच्चे प्री में और मेंस में भी निकल जाते हैं, मगर इंटरव्यू सेशन में तो हमने पाया कि उनकी जो संप्रेषण कौशल की दक्षता है और उनकी जो स्ट्रेटजी बनाने की कला है वो कहीं ना कहीं कमी हो रही है। और आमतौर पर ये विश्वास रहता है लोगों को कि सरकारी संस्थानों में तो सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए चले जाओ, वो धारणा खंडित करनी थी। तो इंदौर शहर का सबसे मजबूत अतिथि प्राध्यापकों का संवर्ग हमारे यहाँ इस समय काम कर रहा है और तीनों सेगमेंट के लिए अलग अलग विशेष अतिथि बुलाए जाते हैं, प्राध्यापक बुलाए जाते हैं। और स्ट्रेटजी वाइज प्री की ट्रेनिंग का अलग, मेंस की ट्रेनिंग का अलग और मॉक इंटरव्यू सेशन का सत्र अलग होता है। मॉक इंटरव्यू सेशन में हमने धीरे धीरे ये डेवलप किया कि इवैल्यूएशन शीट में हम उनको बारीक बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षित करें और हर बोर्ड मेंबर अपने नंबर दें। तो उनसे जो फीडबैक का हम आधा घंटे का सेशन रखते हैं हर बच्चे के लिए, ताकि वो अगली बार जब मॉक के लिए आए तो वो और बहुत सशक्त और मजबूत बनकर आए। आज सारी आधुनिक सर्व सुविधाओं से लैस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक पोडियम है, उनके पास माइक सिस्टम है, अच्छा स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई हो रही है, पेन ड्राइव लगा रहे हैं, पीपीटी से पढ़ा रहे हैं। आज 150 बच्चों की सीट है यहाँ पर, जिसके लिए हमको 10 आवेदन भी जुटाने मुश्किल हो जाते थे और आज स्थिति ये होती है कि 1000 आवेदन के अगेंस्ट हमको चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतिरिक्त विद्यार्थियों को जिनके एडमिशन किसी वजह से नहीं हो पाता, उनको भी हम बैठने की पात्रता देते हैं। कई बार हमको अतिरिक्त कुर्सियां भी लगानी पड़ जाती कक्षाओं में। एक समय तो ऐसा है कि दरियों पे भी बैठा के हमको पढ़ाना पड़ा। आज मध्य प्रदेश शासन में 265 अधिकारी चयनित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको समय समय पर मोटिवेशन की क्लासेस भी लगती हैं और मैं स्वयं पढ़ाने का भी काम करती हूँ। हिंदी, एथिक्स और इंग्लिश में स्वयं कक्षाओं में जाती हूँ, सतत संपर्क रहता है। कक्ष में सीसीटीवी कैमरा है जिससे तमाम मॉनिटरिंग होती है। मुझे खुशी है कि वरिष्ठ कार्यालय का इतना सहयोग मुझे मिलता है कि जो भी सुझाव या जो भी संकल्पना उनके सामने प्रस्तुत की जाए, चाहे वो अर्थ से लेकर हो, चाहे किसी साधन को लेकर हो, वो हमेशा पूरी की गई। आज मेरे पास लगभग 7.5
लाख रुपए की सिविल सर्विसेज की किताबों की एक कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी है, जिसमें प्रशिक्षण नहीं चलने के दौरान भी बच्चे बैठकर वाचनालय का लाभ लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, अपनी जो जिज्ञासा है वो शांत करते हैं। तो इस तरीके से ये संस्थान काम करता है।